नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद इस पिटीशन ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर कॉपी के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बीच में जो है तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, जिसके चलते ये 4 मार्च का जो हाईकोर्ट का ऑर्डर कॉपी है, जो हियरिंग हुआ था 4 मार्च को, इसका ऑर्डर कॉपी के बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि इस केस के बाद ये 4 तारीख के जो केस हुआ था, इसके अगला हियरिंग 25 मार्च को दिया गया है, जो लगभग फाइनल माना जा सकता है। तो 25 मार्च बहुत जल्द आने वाला है, अभी होली के समय चल रहा है। तो ये पिछले 4 तारीख को जो कोर्ट में एक हियरिंग हुआ था, इसके बारे में कुछ विशेष पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले आपको 25 फरवरी को एक केस था, जिसके बारे में उसके पहले का जो हियरिंग था उसके बारे में मैंने बताया था। ये देखिए, अगला 4 तारीख को ऑर्डर दिया गया है। 4 तारीख को अगर कार्मिक सचिव और शिक्षा सचिव दोनों सेक्रेटरी अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो इन लोग को अप्रोप्रिएट वारंट जारी होगा। और देखिए, ऐसा ही हुआ, 4 तारीख को इन लोग दोनों जो है हाजिर हुए। अब हम लोग बात करते हैं, हाजिर तो हुए, आखिरकार बात आगे क्या हुआ। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफली चर्चा करूँगा। देखिए, एक फर्स्ट पेज है जिसमें दिया हुआ है प्रशांत भूषण और सीनियर एडवोकेट दोनों सुप्रीम कोर्ट के अजीत कुमार सिन्हा दोनों पिटिशनर्स के पक्ष में खड़े थे। उधर जो है आप देख सकते हैं वंदना सिंह जो स्टेट के तरफ से, और जेसीसी की तरफ संजय पिपरवाल। ओके, तो दोनों सेक्रेटरी इस बार खड़े हुए, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने बताया था। देखिए, इस बार जो है बच के जाना नहीं है, क्योंकि स्पष्ट उसमें लिखा हुआ था, मैंने वीडियो में ही बताया था कि लिखा हुआ था कि अप्रोप्रिएट वारंट जारी होगा। ये अप्रोप्रिएट वारंट, ये शब्द बहुत कड़ा है, क्योंकि समुचित व्यवस्था कोर्ट ने बना लिया था। अगर इस बार नहीं आए तो फिर मुश्किल है। और दोनों ने हाजिर हो गए, क्योंकि कोर्ट तो सबसे बड़े हैं, ये राजा को भी नहीं छोड़ते हैं तो प्रजा क्या है। तो आप देखिए, 4 तारीख का जो ये ऑर्डर कॉपी आया है, काफ़ी दिन हो गया, अब बहुत लेट में मैंने वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें क्लियर है जो काफ़ी सारा एग्जाम्पल कोर्ट ने दिया है। 25 तारीख को क्या क्या हुआ था उसके बारे में भी दिया हुआ है, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी को कई बार जिक्र किया गया है। देखिए, इसमें भी बहुत बताया ना, फिर से बताया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोथ द secretaries have submitted that they have passed the reasoned order. This is unfortunate that two responsible secretaries of the state have submitted before this court they have passed the reasoned order. तो ये काफ़ी चीज़ जो है पैरा 66 बारे में जो जजमेंट कॉपी है इसके बारे में कहा गया है। कोर्ट ने बार बार बताया है, सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों ने क्लियर कराया है, आप फिर भी जो है इसके बारे में कोई रीज़न फेस नहीं कर रहे हो। ठीक है भाई। और उस 25 फरवरी के बाद 4 तारीख हुआ। 4 तारीख को अब आगे देखिए क्या दिया गया है। ये काफ़ी इसमें एग्जाम्पल पेश किया गया है, मतलब जो है कौन कौन ग्राउंड बनता है। इन्होंने उस समय बताया था कि नहीं, विधानसभा में कुछ कारण था जिसके चलते हमने हाजिर नहीं हुए थे। ठीक है, इस बार इन लोगों ने हाजिर हुए थे और बताया गया बार बार करके। देखो, इसमें लिखा हुआ फिर से, देयर इज़ नो लीगल impediment with regard to appointment of the teachers in non-scheduled district। ये क्लियर है, बोला जा रहा है बार बार, ये कोई पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के बारे में नहीं जिक्र है। कई लोग ने काफ़ी कन्फ्यूजन फैला दिया कि नहीं, ये तो संस्कृत वाले हावी हो गए, संस्कृत वाले का जीत हो गई। ऐसा नहीं है, ये 11 जिला के बारे में स्पष्ट रूप से पढ़े लिखे हैं सभी लोग, आप पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट द टीचर्स इन नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट। ये पूरा टीचर नियुक्ति का मामला है, इसके बारे में और भी मैंने बात करूँगा आगे। और ये एडवोकेट जनरल ऑफ झारखंड जो ओपिनियन था, इसको भी जिक्र है जो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में इसमें कोई कोई अड़चन नहीं, नो लीगल इम्पेडिमेंट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स इन नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे भी देखिए दिया हुआ है, ये नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के बारे में दिया हुआ है, ये रिकमेंडेशन हुआ है। और रिकमेंडेशन होने के बाद कुछ
ये भी बताया गया है, ये बहुत मौजूद पॉइंट कोर्ट के सामने आया। जो हिस्ट्री सिविक्स को आपने अपॉइंटमेंट दिया जो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के ही बिलोंग करते थे। गोड्डा और देवघर में भी आपने संस्कृत की बहाली की है जो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के हैं। और फिर जो है इस तरह का डबल व्यूज़ आप कैसे रख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट करके, इन व्यू दैट फैक्ट द फैक्ट दैट अपॉइंटमेंट इन टू डिस्ट्रिक्ट विद रिगार्ड टू नॉन शेड्यूल्ड एरियाज, जैसे कि इन ल्यू ऑफ ये दिया हुआ है फॉर एग्जांपल के लिए दिया हुआ है। गोड्डा और देवघर का उदाहरण इसमें दिया है जिसमें कंप्लीट कर चुके हैं जो भी नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट का है। तो आप फिर दूसरे के प्रति डबल व्यू कैसे रख सकते हैं। और इन लोगों ने एसएलपी का भी फिर से एसएलपी का इसमें जिक्र हुआ है। मतलब ले दे के सभी बात में आपका मजबूती पॉइंट है। बात कोर्ट सरकार मजबूती से खड़े नहीं हो रहे हैं, दुख की बात यही है। आगे देखिए एसएलपी का फिर जिक्र किया गया नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देयर इज नो ओकेजन टू पास सच ऑर्डर विच इज़ कंटेंट इन द सप्लीमेंट्री शो कॉज। ये कई बार इस बात को रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे देखिए इसमें एक लाइन बहुत ज़बरदस्त है। द ओरल सबमिशन मेड बाय बोथ सेक्रेटरीज आर अनवारंटेड वेयर बाय दे हैव सबमिटेड दैट दे हैव पास्ड द रिजेंट ऑर्डर। द सबमिशन ऑफ बोथ सेक्रेटरीज हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड। इस बात को देखिए, द सम जो कारण उन लोगों ने बार बार बताते आए हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट में सोनी कुमारी केस चल रहा है, एक कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया। लिखा हुआ है दिस सबमिशन ऑफ बोथ सेक्रेटरीज, जो भी इन लोगों ने सबमिशन किया है, हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय दिस कोर्ट। स्पष्ट है, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। एंड द सेम इज रिजेक्टेड, खारिज कर दिया गया, रिजेक्टेड। अब इसको बोलने के लिए कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। जो नेक्स्ट डेट है 25 तारीख को, आप ये फिर से वही एक बात रट नहीं सकते हैं क्योंकि खारिज हो चुका है। अब इसमें एक क्लियर है जिसमें बताया गया, देखिए क्या है 7 नंबर पॉइंट पे देखिए। इन द अर्लियर ऑर्डर इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द डबल स्टैंडर्ड। इन्होंने दो तरह का व्यू रख रहा है, डबल स्टैंडर्ड व्यू रख रहा है। एक तरह से नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का अपॉइंटमेंट कर भी रहे हैं, जैसे कि 2 डिस्ट्रिक्ट में किए। हिस्ट्री सिविक्स को पूरा 11 जिले में कंप्लीट कर चुके हैं, इसी दौरान किए हैं। और फिर से इसमें जो है नहीं करना चाह रहा है, फिर इस जगह में आपके सोनी कुमारी का केस का जिक्र कर रहा है। तो ये डबल व्यू जो कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड जो अपना रहे हैं, इसमें कोर्ट काफ़ी खफा है और ये जवाब इनको देने नहीं बन रहा है। जो भी जवाब दे रहे हैं उनको खारिज कर दिया गया है। तो आप देखिए क्या बोल रहा है इसमें से, डबल स्टैंडर्ड हो रहे 2 डिस्ट्रिक्ट दे हैव कंप्लीट, 2 डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट किए तो फंस चुके हैं इन लोग। दे आर सिटिंग टाइट ओवर द सेम। द लर्नेड एडवोकेट जनरल हैज़ ऑल्सो opined that there is no legal impediment which has already been discussed। ओके, इसके पहले कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया। फिर ने वही 7 नंबर पॉइंट बताते हैं जब भाई नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के बारे में कई बार ये बात को रिपीट हो चुका है, जो डिस्कस हो चुका है, फिर से उसके बाद क्यों ला रहे हो। आगे क्या है, द स्टेट हैज़ ऑलरेडी completed the appointment process so far it relates to नॉन शेड्यूल। जो भी नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का ही मामला है उसमें से आपने फिर से बताया वही पॉइंट्स को ही। मतलब कोर्ट बहुत मजबूती से बार बार एक जिक्र कर रहे हैं जो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में आपने जब अपॉइंटमेंट शुरू कर दिया, उस 1044 लेटर के बाद भी अपॉइंटमेंट दे रहे हो, फिर इसमें क्यों ऐसे डबल व्यू रख रहे हो। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट इन स्पाइट ऑफ मच अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड इन द स्टेट रिडिकुलसली, ये बहुत मजाक वाला बात हो गया। रिडिकुलसली ग्राउंड हैव बीन टेकन फॉर, क्योंकि इंग्लिश में देखिए एक जो कोर्ट का लैंग्वेज होता है ना, इसको हिंदी डायरेक्ट अनुवाद करोगे तो वैसा नहीं शब्द को मिलता है, इसका मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। तो ये एक क्या जे आप माने उपहास का पात्र बन चुके हैं। कोर्ट के सामने सरकार जो पक्ष को रख रहा है वो एक रिडिकुलस ग्राउंड है, ठीक है। रिडिकुलस ग्राउंड का मतलब हो गया जी एक मजाक वाली बात आप कर रहे हो जिसका कोई बेबुनियाद हैव बीन टेकन फॉर नॉट प्रोसीडिंग विद द अपॉइंटमेंट। एक जो अपॉइंटमेंट है इसको प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने के लिए आप एक मजाक वाला जो है उपहास वाला बात कर रहे हो।
इस बात को कोर्ट ने बताया। आप डबल स्टैंडर्ड व्यू रख रहे हो। अब अंतिम में कोर्ट ने क्लियर बता रहे हैं जे इफ़ द सेम शैल नॉट बी कॉम्प्लीट। देखिए इसमें बहुत तगड़ा लाइन है, 8 नंबर पॉइंट में हम लास्ट तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ इफ़ द सेम शैल नॉट बी कॉम्प्लाइड। कॉम्प्लाइड का कॉम्प्लाई का मीनिंग आप जान लीजिए, आज्ञा का पालन करना। पालन करना, आज्ञा का पालन करना। आप देख लीजिए डिक्शनरी में, गूगल में, जहाँ मन देख लीजिए, स्पष्ट इसका मीनिंग है। आप इसी से पढ़ते हैं, इफ़ द सेम शैल नॉट बी कॉम्प्लाइड ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट डेट कब है? 25 तारीख को, क्योंकि बीच में होली चल रहा है, अभी भी होली चल रहा है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, होली का छुट्टी पे। तो 25 तारीख, क्योंकि 21 को सब खुल रहा है, 21, 22, 23, 24 सबके पास टाइम है। तो चलो इतना टाइम दे दिया गया, कोर्ट को बता दिया गया कॉम्प्लाइड। अगर इफ़ द सेम शैल नॉट बी कॉम्प्लाइड ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, अगला हियरिंग तक मतलब 25 तारीख तक अगर कॉम्प्लाई नहीं करते, कॉम्प्लाई मीन्स आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तब क्या होगा? दिस कोर्ट विल प्रोसीड फर्दर इन द प्रोसीडिंग अगेंस्ट 2 ऑफ द सेक्रेटरीज। ये दोनों सेक्रेटरी पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहने, कोर्ट प्रोसीड करेंगे आप। बोथ द सेक्रेटरीज आर डायरेक्टेड, इसलिए इनको डायरेक्ट किया गया। डायरेक्ट मतलब इनको निर्देश दिया गया है, सीधा सीधे निर्देश। ये देखिए कोई टेढ़ा मेरा लैंग्वेज नहीं है, एक कोर्ट का लैंग्वेज बहुत तगड़ा दिया गया है। बोथ द सेक्रेटरीज आर डायरेक्टेड टू रिमेन फिजिकली प्रेजेंट। ये सबको ख्याल रखिए, फिजिकली प्रेजेंट। मुझे वीडियो बनाना थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इस चीज़ को ख्याल रखिए, देख लीजिए स्पष्ट करके बोल दिया गया है। फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए मतलब सशरीर में हाजिर हो जाओ। डेट ऑफ लिस्टिंग अब जो है 25 तारीख की इंतज़ार है। 25 तारीख को इन लोगों को फिजिकली अपेयर होना है, काम करके, कंप्लाई करके। और नहीं करेंगे तो लिख दिया ना, द कोर्ट विल प्रोसीड फर्दर इन द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द 2 ऑफ द सेक्रेटरीज। ये दोनों सेक्रेटरी पर अब कोर्ट प्रोसीड करेंगे, कोर्ट आगे बढ़ाएंगे क्या करना है। अब देखिए उससे भी एक और तगड़ा लाइन है, 11 नंबर पॉइंट को देखिए, द कोर्ट हैज़ रिट्रेन इटसेल्फ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू पास एनी हार्श ऑर्डर। हार्श ऑर्डर मतलब बहुत कठोर आदेश। हार्श मतलब कड़ा, बोलते हैं ना, हार्श क्लाइमेट है। कठोर आदेश देने के लिए नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहते हैं। टुडे ऑल्सो दिस कोर्ट हैज़ रिटेंड टू पास हार्श ऑर्डर अगेंस्ट। इन दोनों पर ऐसा हार्श ऑर्डर आज ने पास नहीं किया। दैट विल बी कंसिडर्ड, लेकिन क्यों? इफ़ द ऑर्डर विल नॉट बी कॉम्प्लाइड बाय द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। अगर नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग मतलब 25 तारीख तक आपने ऐसा नहीं किया तो फिर कोर्ट भी सोचेंगे। ये सभी बात है, इसलिए ये ऑर्डर को भी बहुत अच्छा है। संजय कुमार द्विवेदी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे 25 तारीख के लिए तैयार रहिए, कमर बांध के तैयार रहिए, आप कुछ होने वाला है।